तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और राजस्थान जीके में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की सब्जेक्ट भूगोल, सामाजिक विज्ञान की भूगोल में, और उसके पहले पाठ का नाम है भारत स्थिति और विस्तार। आज हम बताएंगे भारत का स्थिति कैसी है, उनका विस्तार कैसा है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, पड़ोसी देशों के नाम तथा समय रेखा वगैरह। तो फटाफट जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले हम भारत की स्थिति में तो भारत के उपनाम पढ़ेंगे, मतलब कि भारत के अलावा कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो उनमें उपनाम में सबसे पहले भारत को कहते हैं आर्यावर्त। आर्यावर्त मतलब भारत का प्राचीन नाम है। उसके बाद हम कहते हैं जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप कहा जाता है। अग्नि पुराण में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। इंडिया, और इसको कहते हैं भारतवर्ष या भारत खंड। इस प्रकार से भारत के 3-4 नाम हो जाएंगे। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया। यूनानियों में इंडस नदी के किनारे पर जो लोग रहते थे उनके लिए प्रयोग किया था इंडस, और उसके बाद में इन लोगों के लिए क्षेत्र का नाम इंडिया पड़ गया। और भारतवर्ष और क्षेत्रफल भारत का तो वो है 32,87,263 वर्ग किमी। अगर पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, शॉर्टकट में लिखिए तो 32.87 लाख वर्ग किमी। अब क्षेत्रफल में बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। जो विश्व के कुल 2.41% भूभाग पर फैला हुआ है भारत। कुल 2.41% पर भारत का भूभाग फैला हुआ है। तो सबसे 7वां स्थान है। तो 7 देशों के नाम पता कर देते हैं कि भारत किन क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। तो सबसे पहले रूस, फिर दूसरे नंबर है कनाडा देश, फिर आ जाएगा अपने अमेरिका के बाद में चीन आ जाएगा, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद अपने भारत का नाम आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा 7वां स्थान है। सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7वें स्थान पर भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। इनके बाद स्थिति देखेंगे तो भारत, जो कि ग्लोब को 2 भागों में बांटा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। तो भारत एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप तथा एशिया महाद्वीप के दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। और स्थिति में अक्षांशीय विस्तार भी आता है, देशांतरीय विस्तार भी आता है, स्थलीय सीमा। तो उनमें सबसे पहले हम देखेंगे अपने अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का कितना अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। क्योंकि उत्तरी अक्षांश इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वैसे देखें तो भारत अंडमान निकोबार द्वीप से माने तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत को अगर तमिलनाडु से माना जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। और अब देशांतरीय विस्तार की बात आएगी तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा अपने है 15,200 किलोमीटर।
और इसके बाद तटीय सीमा जलीय सीमा है तो वो है 7,516 किलोमीटर। सभी द्वीपों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। और भारत की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो वो भारत की लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। और भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में तो वो है 2933 किलोमीटर। और बात आती है भारत के पड़ोसी देशों की तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है 4095 किमी। उसके बाद चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार व अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर सबसे कम। तो पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है तो वो है अपने 4095 किलोमीटर। उसके बाद चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। उनके बाद कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। तो वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से 8 राज्यों से। वो 8 राज्यों कर्म वाइज मतलब जहाँ से है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ तो पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा व मिजोरम। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उनके बाद आती है भारत की मानक समय रेखा। विश्व की मानक समय रेखा तो है 0 डिग्री और देशांतर जिसे कहते हैं ग्रीनविच। और भारत की है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो देशांतर है उनको भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्यों में आ जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है जो 5 राज्यों से गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इससे भारत के समय का निर्धारण होता है। और भारत के उत्तरी बंधु और पूर्वी बंधु और जो पश्चिमी बंधु वो माता गुजरात में है और त्रिपुरा, गोलांग, अरुणाचल प्रदेश में उनमें समय का अंतर है 1 घंटा 57 मिनट का समय अंतर रहता है। और भारत का समय है ग्रीनविच रेखा से वो है 5.5 घंटे। ठीक है, अब हम मेप के द्वारा समझेंगे इस पूरे विस्तार को एक बार फिर मैं समझा देता हूँ कि भारत का उपनाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया भारतवर्ष है और क्षेत्रफल 3,32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। और 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.41% भूभाग है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। और इस स्थिति में
एशिया महाद्वीप में है भारत और उत्तरी गोलार्ध में। और अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 मिनट और देशांतरी विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। तटीय रेखा या तटीय सीमा हो जाएगी 7,516 किलोमीटर, लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर हो जाएगी। पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा भारत की सीमा लगती है। बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर और अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। उनके बाद कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद मानक समय रेखा 82.5 डिग्री और एक पूर्वी देशांतर को कह जाते हैं, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं: MP मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब एक बात मैप बनाकर समझ लेते हैं। तो भारत के मैप के माध्यम से हम नक्शे के माध्यम से हम समझेंगे भारत के विस्तार को, जो हमने पहले पढ़ा था वही मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि ज्यादा दिनों तक याद रहे। तो भारत का अक्षांश विस्तार वैसे देखिए तो 8 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है, परंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखे तो 6.6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, क्योंकि भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही एक भाग है। परंतु जैसे देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का विस्तार है। और देशांतरी विस्तार अपने भारत का है तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अपने लास्ट देशांतर वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा और ये देशांतरी विस्तार है। और भारत की लंबाई हो जाएगी उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में, तो वो है 3214 किलोमीटर। और भारत की चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये हो जाएगी लंबाई 3214 और 2933 इसकी चौड़ाई हो जाएगी भारत की। और वैसे देखें तो दक्षिणतम बिंदु अपना उत्तरतम बिंदु, तो उत्तर में सबसे उत्तर में बिंदु है उसका नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। और इसके दक्षिणतम बिंदु माने तो वो हो जाएगा केप कैमनी, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र में स्थित है। और वैसे देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से माने तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, परंतु अगर तमिलनाडु से माने कन्याकुमारी से तो केप कैमरिन और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। और पश्चिम में है वो है गौर माता। गौर माता दक्षिणतम बिंदु है, गौर माता पोरबंदर गुजरात में है। और सबसे पूर्वी हो जाएगा अपने किबुत जो कि अपने अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम केप कैमरिन और पश्चिमी बिंदु है वो है गौर माता पोरबंदर और पूर्वी बिंदु है किमूत वोलम, जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे लास्ट सूर्योदय गौर माता में होता है। ठीक है, इन क्षेत्रों के बीच में जो समय है, जो समय तो वो है 1 घंटा 57 मिनट का इन दोनों समय में अंतर रहता है। यहाँ से वो समय आगे रहता है 1 घंटा 57 मिनट। इनके बाद भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अपने चीन, यहाँ पर नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, यहाँ पर म्यांमार जिसे बर्मा भी कहा जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी, और ये श्रीलंका भारत, और यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान, और सबसे यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो चीन, नेपाल,
बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान से और सबसे ज्यादा बांग्लादेश से सीमा लगती है। यहाँ पर है अरब सागर, और इनके अलावा भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, वो स्थलीय सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक स्थलीय सीमा भारत की हो जाएगी, और तटीय सीमा है वो है 7,516 किलोमीटर। वो अपने यहाँ गुजरात से लेकर ये तटीय क्षेत्र पूरा का पूरा तटीय सीमा हो जाएगी भारत की। और जो कि यहाँ से गुजरती है राजस्थान से होते हुए, ये अपने कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। गुजरात, यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। और एक है अपने 82.5 डिग्री देशांतर जिसे कहते हैं मरणोत्तर रेखा, जो समय मानक रेखा है, यूरोप में भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं। वो इस प्रकार से, तो यहाँ पर सबसे पहले 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जिसे कहते हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, जो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। तो यहाँ पर यूपी आ जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से कर्क रेखा 8 राज्यों से, और जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय रेखा है, और 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा जो मानक समय रेखा है, वो अपने 5 राज्यों से गुजरती है।